हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, इस समय आपको जो सिंप्लीफिकेशन की ट्रिक बता रहे थे उसमें एक सवाल होता है जिसमें से वो वही प्रकार सीरीज में भी आता है, वही सिंप्लीफिकेशन में भी आता है। इस प्रकार के सवाल जब हम सॉल्व करते हैं तो उन्हें बहुत ही समय लगता है, जबकि इनको अगर हम ट्रिक से करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 10 सेकंड में सवाल को कर सकते हैं। तो देखिए, ये मुख्यतः 3 प्रकार के सवाल हैं जिनमें हम पहला प्रकार बताने जा रहे हैं, बाकी 2 प्रकार इसके बाद बताते हैं। तो जब भी देखिए कोई भी संख्या हो अगर रूट में लगकर इन्फिनिटी तक लग कर आती है, जैसे मान लो मैंने ये 12 दिया, ये 12 जो संख्या है मान लो ये रूट में लग के आई है और ये गुणा में करके हुई आई है और ये इन्फिनिटी तक जाती है, तो इस प्रकार तुरंत ही कर सकते हैं। इन प्रकार के सवालों क्या है कि जो भी रूट के अंदर संख्या है वही हमारा आंसर हो जाता है। जब ये गुणा में आती है था इंटू करके आती है, वो कहाँ तक जाती है? इन्फिनिटी तक। तो आंसर क्या हो जाता है? ये जो दी गई संख्या है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, एक्स भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, कोई भी बड़ी संख्या हो सकती है। तो इसका सीधा ही आंसर डायरेक्ट 12 लिख सकते हैं, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसके अंदर सेम संख्या होनी चाहिए। इसका दूसरा प्रकार देखते हैं। अब ये अगला प्रकार आया जिसमें हमने देखा है कि ये जो श्रेणी है वो प्लस में करके दी गई है। जब प्लस में श्रेणी दी जाती है तो हम इसमें देखते हैं इसके अंदर जो रूट के अंदर संख्या है उसके टुकड़े करते हैं। तो कितने टुकड़े कर सकते हैं? जैसे 12 है तो इसको लिख सकते हैं 3 × 4। तो ये देखते हैं, ये अगर प्लस में है, ये अगर यदि प्लस में है तो हम इसका जो बड़ा वाला भाग है वो ले लेते हैं, तो हमारा आंसर डायरेक्ट हो जाता है ये। तो हम बोल सकते हैं कि 4 जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं तीसरी, जो माइनस में होती है, में दी गई है, इसके बीच में जो लगा हुआ है वो माइनस लगा हुआ है। जब माइनस लगा हुआ है फिर भी हम इसके टुकड़े करेंगे और इसके हमेशा कोई भी संख्या केवल 2 ही भाग करते हैं। अगर उसके 4 भाग या 3 भाग हो रहे हैं तो हम वो नहीं करने, केवल 2 भाग करने हैं बस। तो इसके भी वही हो जाएंगे। इसका सबसे छोटा वाला जो मान होगा वही होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा है? माइनस लगा हुआ है, इसलिए इसका सबसे छोटा वाला ही आंसर होगा। हम कह सकते हैं 3 आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हमने 3 तरीके देखे हैं। तो इन तरीके का अगर कोई भी सवाल अगर एग्जाम में आता है तो हम बहुत ही आसानी से विदिन 5 सेकंड में ही कर सकते हैं।